पिछले वीडियो तक हमने सारे उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे, परिचय कंप्लीट कर लिया था। अब करते हैं प्रश्नावली 1.1 उसका प्रश्न नंबर 1। क्या बोल रहा है प्रश्न में? प्रश्न में बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अक्षेप ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब इसका अपने को एचसीएफ निकालना है। किस विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर ली थी। अब करते हैं इसका पहला पॉइंट। इसमें क्या बोल रहा है कि अपने को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ पहला पॉइंट में यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, 135 और 225 का। अब एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये अपने को निकालना है। और ये निकालना है किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप देखो कि 135 और 225 में बड़ा कौन है। हमने आपको बताया था दो निशान होते हैं, एक तो लेस देन होता है, एक क्या होता है ग्रेटर देन। अब इन दोनों में जो बड़ी संख्या होती है उस तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला होता है, ठीक है, तो अपने ऐसे लगा देंगे। मतलब ये संख्या बड़ी है तो इस चिन्ह का मुंह इस तरफ खुला होगा, ठीक है। उसके बाद में अपने को इसको किस विधि से करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे? नाम। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था। क्या बताया था कि भाज्य बराबर में भाजक गुणा भागफल प्लस में क्या बताया था आपको? शेषफल बताया था, ठीक है। भाज्य को अपन शॉर्टकट किससे लिखते हैं? ए से। भाज्य को किससे लिखते थे? बी से। और भागफल को किससे लिखते थे? क्यू से। और शेषफल को किससे लिखते थे? आर से। और ये सारे के सारे मान अपने को कहां से मिलेंगे? यहां से मिलेंगे। और उसके बाद मैंने अपने क्या कहा था आपसे कि अपने को भाग देना है। किसमें देना है? 200 जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या क्या देंगे? भाग देंगे। यानी 225 में किसका भाग देंगे? 225 में किसका भाग देंगे? 135 का। अब 135 का पढ़ा इतनी बार बोलो कि या तो 225 आ जाए या इससे क्या आ जाए कम। और एक बात आपको बताई थी मैंने कि ये अंदर वाला होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये ऊपर वाला होता है भागफल और ये नीचे वाला होता है शेषफल, ठीक है। तो 135 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे? तो दो बार बोलेंगे तो कितना होती? दो बार बोलेंगे तो हो जाएगा 270। 270 तो 225 से ज्यादा हो रहा है तो कितनी बार बोलेंगे अपन? एक बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 135। पीछे कितना बचेगा? 0। यहाँ से 2 में से 3 जाएगा नहीं तो इसे ले लेंगे अपन एक। तो 12 में से 3 के पीछे कितने बचेंगे? 90। और एक में से गया 0। अब इस बात को अपन कहां लिखेंगे? यहाँ पे। यानी अपने पास में भाज्य ए कितना है? 225। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर में बी कितना है अपने पास में? बी होता है भाजक यानी 135। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 गुणा में क्यू होता है भागफल। भागफल कितना है अपने पास में? 1 और प्लस में शेषफल कितना है? 90। अब इसको इससे गुणा करेंगे, ये जोड़ेंगे तो अपने पास में 225 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि जो शेषफल होता है इसको तो अपन क्या बनाते हैं? भाजक। और जो भाजक होता है इसको अपन बनाते हैं भाज्य। अब 90 का पढ़ा इतनी बार बोलो कि यहाँ पे 135 आ जाए या इससे क्या आ जाए कम। तो दो बार बोलेंगे तो इससे ज्यादा जा रहा है 180 और है तो अपन कितनी बार बोलेंगे? एक बार। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 90। अब घटा दो कितने हो गए? 5 जैसे और 13 में से 9 गए, पीछे कितने आएंगे? 4 बचेंगे। तो यहाँ पे लिख दो 4। अब इस बात को यहाँ पे लिख देंगे। इस बार अपने पास भाज्य क्या हो गया? भाज्य हो गया 135। तो यहाँ पे लिख देंगे 135 बराबर में यहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं कि अब बी यानी हो गया भाजक कितना अपने पास में? 90। तो यहाँ पे लगा देंगे 90 गुणा में भागफल कितना है? 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 और प्लस में शेषफल कितना है अपने पास में? और शेषफल कितना है अपने पास में? 45। तो यहाँ पे कितना लगा देंगे? 45। उसके बाद में अगला स्टेप सेम टू सेम ही कि जो शेषफल होता है इसको क्या बना देंगे? भाजक। और जो भाज्य होता है जो भाजक होता है उसको अपन क्या बना देंगे? भाज्य। जो भाजक होता है उसको अपन क्या बना देंगे? भाज्य। और 45 का पढ़ा इतनी बार बोलो कि 90 आ जाए। कितनी बार बोलेंगे? 2 बार।
तो 45 का पार्ट दो बार बोल दे कितना हो जाएगा 90। पीछे कितना बचेगा अपने पास में 0। तो इस लाइन को अपने पास में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाज्य कितना है अपने पास में 90। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर में, और भाज्य कितना है 45, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 गुणा में भागफल कितना है अपने पास में, भागफल है 2 और प्लस में शेषफल कितना हो गया 0, और शेषफल 0 आते अपना क्या हो जाएगा काम में हो जाएगा। अब अपने को बताना था, क्या बताना था HCF, किसका बताना था HCF, HCF किसका बताना था 135 और 225 का क्या होता है कि जिससे लास्ट बार भाग देते हैं वही संख्या होती है। तो इन दोनों में लास्ट बार किससे भाग दिया मैंने 45 से, तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा 45। ये हो गया अपने पास में कंप्लीट पर्सन। अब आपको मेन चीज ध्यान क्या रखनी है, आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो अंदर वाला होता है ना, ये अपने पास में होता है भाज्य, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये अपने पास में होता है भाजक, ठीक है। ये होता है अपने पास में भागफल, और जो नीचे बच जाता है ये अपने पास में होता है शेषफल। बाकी सेम टू सेम ये मैंने परिचय में एकदम आपको आराम से समझाया था कि इस हिसाब से सारे प्रश्न अपने करेंगे। अब करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। अब करते हैं प्रश्न, पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट। देखो क्या बोलते हैं 196 और 38,220 का अपने को क्या निकालना है HCF निकालना है। तो सेम टू सेम तरीका है भाई कि 196 और 38,220 में बड़ा कौन है ये, तो ये चीज इस प्रकार लग जाएगा। उसके बाद में अपने किस विधि से करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई यूक्लिड विभाजन है, यूक्लिड विभाजन है एल्गोरिथम द्वारा। तो भाई यहाँ पे आपके पास में सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, क्या होता है कि a बराबर में b गुणा q प्लस में r। a यानी होता है भाज्य, b यानी भाजक, q यानी भागफल और r यानी शेषफल। और इसको करने के लिए अपने यहाँ पे क्या करते हैं भाग, क्या करते हैं भाग इस प्रकार करते हैं, वो आपको समझाया गया है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें सबसे छोटी संख्या क्या देते हैं भाग, यानी 38,220 में किसका भाग देंगे 196 का, 196 का भाग देंगे यहाँ पे। तो सिंपल भाग है ये तो आपको आता ही होगा कि 382 में 196 को इतनी बार बोलो या तो 382 आ जाए या इससे क्या आ जाए कम। तो अपने को कितनी बार बोलना पड़ेगा एक बार, क्योंकि दो बार बोलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं एक बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 196। अब इसको आप बैठा लो, देखो 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो एक हमने इससे ले लिया, तो यहाँ पे हो गए 12, 12 में से 6 गए अपने पास बचेंगे 6। यहाँ पे पीछे रह गए 7, अब 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो हमने एक इससे ले लिया, तो यहाँ पे हो गए 17, और 17 में से 9 गए पीछे अपने पास में, 17 में से 9 जाने के बाद में पीछे बचते अपने पास में 8। और यहाँ पे 2 थे 3 थे, एक इसको ले लिया, अब कितने बचे 2, 2 में से गया पीछे कितना बचेगा एक, तो अपने पास में कितना आ गया 186, और 186 में 196 में भाग जाएगा नहीं। अब इतना तो अपने उतार लिया था, अब उतारेंगे क्या 2, तो कितना हो गया 1862। अब 196 का पार्ट इतनी बार बोलो या तो 1862 आ जाए या इससे क्या आ जाए कम, तो अपने कितनी बार बोलना पड़ेगा 9 बार। देखो 196 को किससे गुणा कर दो 9 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 छंगे 54, 54 को चौको ऐसे लागे 5, 9 9 81, 81 और 5 हो गए 86, 86 को छक्को ऐसे लागे 8, 1 9 9 और 8 कितने हो गए 17, तो कितने हो गए 1764। 10 बार बोलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 1960 हो जाएगा, तो अपन कितनी बार बोलेंगे 9 बार, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1764। अब इसको घटा लो कि पीछे कितने बचे भाई, पीछे बच गए अपने पास में कि 4 में से 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो अपन इससे एक ले लिया तो 12 हो गए, 12 में से 4 गया पीछे कितना बचेगा अपने पास में 8। उसके बाद में यहाँ पे कितने रह गए 5, इससे एक उधार ले लिया तो कितने हो गए 15, 15 में से 6 गए पीछे कितने बचेंगे अपने पास में 9, और यहाँ पे कितने बचे 7, 7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0। अब पीछे और क्या बच गया अपने पास में 0, तो 0 को यहाँ से उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 980। अब 196 को 5 बार बोल दे तो कितने आते हैं 980। यहाँ पे ट्राई कर सकते हो आप कि 196 को किससे गुणा कर लो 5 से, 5 से 30 आंसर लागे 3, ठीक है। और 9 पंजा 45, 45 और 3 48 आंसर लागे 4,
एक पंजो पंजो, 5 और 4 कितने हो गए 9, तो कितने हो गए 980। तो कितनी बार बोला हमने 5 बार, तो ये हो गई 980, घटा लो कितने बचे 0, और अपने को 0 ही चाहिए था। और अपने क्या कहा था, और इस बात को अपन कहां पे लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले लिख दो, कैसे लिखोगे कि ए अपने पास में कितना है, यानी भाज्य कितना है 38220 बराबर में बी कितना है 196। इसको किससे गुणा करेंगे भागफल से, यानी कि 195, इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये की जाती है, और प्लस में शेषफल कितना है 0। तो अब जो अक्षयप अपने पास में किसका 196 का, 196 का और 38220 का कितना है। हमने क्या कहा था कि जिससे लास्ट बार भाग देते हैं, तो लास्ट बार हमने किससे भाग दिया है 196 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 196 का क्या हो गया अक्षयप हो गया। अब करते हैं इसका पहले प्रश्न का तीसरा पॉइंट। पहले प्रश्न का तीसरा पॉइंट देखो सारे ध्यान से, कि तीसरा पॉइंट अपने को दे रखा है यहाँ पे 867 और 255 किस विधि से करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले लिखेंगे 867, उसके बाद में लिखेंगे 255। तो इन दोनों में बड़ा कौन है 867, तो चिन्ह इस प्रकार बन जाएगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह, उसका मुंह उस तरफ खुला होता है। तो इसको किस विधि से करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। और अपने पास में सूत्र क्या होता है इसका, a बराबर में b गुणा q प्लस में आपको पता है a होता है भाज्य, b होता है भाजक, q क्या होता है पता है आपको, q होता है भागफल और r क्या होता है शेषफल। यानी ये होता है भाजक a b, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और ये अपने पास में होता है शेषफल। इस बात को आपको खास करके ध्यान रखना है। अब अब क्या करेंगे अपन भाग देंगे, ये तो सभी को आपको आता ही होगा, ठीक है, कि किस में भाग देंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या देंगे भाग देंगे। तो बड़ी संख्या अपने पास में क्या है 867 और छोटी संख्या कौन सी है 255। तो भाई भाग दे लो कि 255 को इतनी बार बोलो कि या तो 867 आ जाए या इससे क्या आ जाए कम। तो कितनी बार बोलो आप इसको 3 बार बोलो। देखो 255 को किससे गुणा करते हैं 3 से, तो 3 से गुणा कर लो 5 3 15, अंश लागी 1, 5 3 15 और 1 16, अंश लागी 1 और 1 3 3 2 3 6 6 और 1 कितने हो गए 7, तो कितने हो गए 765। और 4 बार बोलेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो अपन कितनी बार बोलते हैं 3 बार। 3 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 765, घटा लो पीछे कितना बचा, यहाँ पे 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए कितने बचा 0 और 8 में 7 के कितना बचा 102। इस बात को अपन कहां लिखेंगे यहाँ पे। तो अपने पास में भाज्य कितना है 867 बराबर में यहाँ पे भाज्य कितना है 255 गुणा में भागफल कितना है 3 और शेषफल अपने पास में कितना है 102। उसके बाद में अपन क्या कहते हैं जो शेषफल होता है इसको तो बनाते हैं अपन भाजक, और जो भाजक होता है इसको अपन बनाते हैं भाज्य, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब 102 का पढ़ा इतनी बार बोलो कि या तो 255 आ जाए या इससे क्या आ जाए कम। तो कितनी बार बोलोगे आप 2 बार, और 2 बार बोलोगे तो कितना हो जाएगा 204, ठीक है। 3 बार बोलेंगे तो 255 से ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार बोला हमने कितने हैं 204। इसको इससे घटा लो 5 में से 4 गया पीछे कितना बचेगा 1 और यहाँ पे 5 का 5 तो कितने आ गए 51। इस बात को अपन कहां लिखते हैं यहाँ पे। तो अपने पास में भाज्य कितना है 255 बराबर में भाज्य कितना है 102 गुणा में भागफल कितना है 2 और प्लस में शेषफल कितना है 51। अब आगे करना है, आगे कैसे करेंगे कि 51 जो अपने पास में शेषफल होता है इसको तो बनाते हैं भाजक, और जो भाजक होता है इसको बनाते हैं भाज्य। तो अब 51 का पढ़ा कितनी बार बोलो कि 102 आ जाए, तो कितनी बार बोलेंगे 2 बार, और 2 बार बोलते तो कितना हो जाता है 102 और पीछे कितना बच जाता है 0। तो इस बात को अपन कहां लिखेंगे यहाँ पे। तो भाज्य कितना हो गया 102 और भाज्य कितना हो गया 51, भागफल कितना हो गया 2 और प्लस में शेषफल कितना हो गया 0। अब अपन 0 आते हैं अपन HCF बता सकते हैं। तो HCF किसका HCF 867 और
255 का कितना हो गया, जिससे लास्ट बार भाग देते हैं तो किससे दिया लास्ट बार भाग, 51 से। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 2, करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना आपको। ठीक है, तो सॉरी प्रश्न नंबर 2 है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब ऐसे प्रश्न हम उदाहरणों में पीछे कर चुके हैं, तो आपको ध्यान से समझना है। अगर पीछे समझ में नहीं है तो अब आपके समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या कहा है कि जैसे ही ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना। देखो बच्चों ऐसा सिस्टम है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा बहुत तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ कहानी समझ में नहीं आती। जैसे आप पूरी प्रश्नावली समझ जाओगे उसके बाद में आपको एक एक बार धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या मानते हैं अपन, ए मानते हैं। क्या मानते हैं, ए। ए क्यों मानते हैं, क्योंकि अपने पास में एक सूत्र होता है, ए बराबर में क्या होता है, बी गुणा क्यू प्लस में आर। देखो ए इसलिए मान रहे, अपने को यहां से हिट मिल रहा है। देखो अपने को क्या दर्शन है, 6q प्लस में ए। एक बार मैं इसी चीज को ले रहा हूं, बाकी सेम टू सेम ही ये बातें हैं, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये अपने पास में q है, अब इसके मैं बराबर में लगा देता हूं a। इसको मैंने मान लिया, इस धनात्मक पूर्णांक को मैंने क्या मान लिया, a। ठीक है, अब इसको मैंने a मान लिया। अब b की जगह अपने पास में कौन है, 6, q आपकी जगह है और r की जगह अपने पास में कौन है, a। तो यहां से आप समझो कि अब जैसे अपन भाग देते हैं यहाँ पे, तो भाग देते तो भाग के अंदर वाला भाज्य कौन होता है, a, और भाजक कौन होता है, b, और भागफल कौन होता है, q, और शेषफल कौन होता है अपने पास में, r। अब देखो b की जगह अपने पास में कौन है, सबका मान है। देखो ना तो अपने पास में a का मान है, ना ही q का मान है, और ना ही r का मान है। r का मान अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपने पास में b की जगह कितना दे रखा है इसने, 6। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, b बराबर अपने पास में कितना है, 6। ये अपने को कहां से पता चला, यहां से पता चला। और ऐसे की सेम टू सेम उदाहरण हमने किए पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आपने नहीं देखी है तो पिछला वीडियो जरूर देखें। अब देखो यहाँ पे आगे, अब अपन भाग देंगे कोई भी संख्या, मान लो कोई भी धनात्मक पूर्णांक अपने पास में, कोई भी यहाँ पे एक जगह कुछ भी हो सकता है। अब अगर इसके 6 का भाग देंगे इसके अंदर, तो शेषफल क्या आ सकता है भाई, भाज्य कितना अपने पास में 6, तो शेषफल क्या आ सकता है, शेषफल हमेशा इससे छोटा ही आएगा। या तो 0 आ सकता है, या तो क्या आ सकता है 0, या क्या आ सकता है 1, या क्या आ सकता है 2, या क्या आ सकता है 3, या आएगा 4, या आएगा 5 तक क्या आ सकता है, क्योंकि 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 आएगा तो इसको वापस क्या कर लेंगे, छोटा। तो शेषफल आने की कंडीशन क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। क्यों, क्योंकि अपने पता है कि एक तो अपने पास में होता है भाजक और एक अपने पास में होता है शेषफल, और जो शेषफल होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे, भाजक से। शेषफल बड़ा किससे हो सकता है, शेषफल बड़ा हो सकता है 0 से, या 0 क्या हो सकता है, बराबर। ये बात हमने आपको आराम से समझाई थी। अब अपन क्या कह सकते हैं, ए संख्याओं के रूप, ए संख्याओं के रूप किस प्रकार हो सकते हैं। देखो अपने पास में सूत्र होता है a बराबर में, a बराबर में b अपने पास में क्या है 6, भागफल तो भागफल ही है, प्लस में शेषफल। देखो समझ में नहीं आता, एक बार समझाओ। देखो मैं इसको मिटाता हूं। आपको मैंने एक सूत्र बताया था, a बराबर में क्या होता है, b गुणा में q, और प्लस में क्या होता है r। ये आपको सूत्र बताया था। अब a तो जैसे जैसे ही अपने पास में, b की जगह कौन अपने पास में 6, भाजक 6 तो है, सॉरी भाजक कितना अपने पास में 6, तो यहाँ पे कर दिया 6, गुणा में q अपने पास में क्या है, q तो q है भाई, q होता है भागफल, भागफल तो अपने पास में q ही है। शेषफल चेंज हो रहा है, शेषफल अपने पास में एक बार क्या आ रहा है 0, तो एक बार शेषफल की जगह पर क्या कर देंगे 0 कर दिया। समझ में आ गया ना। एक रूप तो ये हो सकता है। दूसरा रूप क्या हो सकता है कि a बराबर में, दूसरा रूप पर क्या लिख सकते हैं, a बराबर में भाजक तो वही है, भागफल भी वही है, प्लस में शेषफल एक बार क्या हो रहा है 1। दूसरी बार a बराबर में 6 गुना q, प्लस में शेषफल क्या हो रहा है, चेंज क्या हो गया 2। उसके बाद में a बराबर में 6 गुना में q, और प्लस में शेषफल क्या हो गया 3। उसके बाद में a बराबर में 6 गुना में q, और प्लस में क्या हो गया 4। उसके बाद में a बराबर में 6 गुना q, और प्लस में क्या हो गया 5। क्योंकि बाकी तो सेम टू सेम है, चेंज कौन हो रहा है, चेंज सिर्फ शेषफल हो रहा है,
भाई शेष पर एक बार तो क्या हो गया 0 1 2 3 4 और 5, तो इन सब में सिर्फ और सिर्फ चेंज कौन हो रहा है, शेषफल हो रहा है। अब अपने को बताना क्या है कि कोई इस रूप का आ रहा है क्या, इसके अंदर इस रूप का आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, देखो एक तो अपने पास में इस रूप का ये रहा, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे मैं दूसरे कलर के मार्कर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो एक तो अपने पास में ये हो गया, दूसरा कौन हो गया 6q प्लस में 3, तो 6q प्लस में 3, उसके बाद में 6q प्लस में 5, तो ये रहा 6q प्लस में 5। और इसने यही पूछा था कि कोई धनात्मक पूर्णांक इस रूप का हो सकता है क्या, देखो हमने यहाँ पे बता दिया इस रूप का हो सकता है। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 व 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ये अपने पास में हो गया फाइनल प्रश्न नंबर 2। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात पे ध्यान रखना है, अगर जब आपको समझ में नहीं आए तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से थोड़ा सा पीछे लेके देखिए, आपको एकदम प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 हो गया, अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। देखो कुछ नाम आया, जैसे एक नाम आया है मार्च, मार्च का मीन्स होता है परेड, क्या होता है परेड करना, ठीक है। अब मार्च का मीन्स परेड भी हो सकता है, जैसे मतलब परेड में एकदम चालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक परेड नाम है, एक किस पर्सन को आपको एकदम फील करना है, समझना है, तभी कहानी समझ में आएगी, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो स्तंभ, एक तो होती है रो और एक होती है स्तंभ। जैसे एक तो होती है पंक्ति और एक क्या होती है स्तंभ। पंक्ति होती है ऐसी जो सीधी लाइनें होती है, ठीक है, ऐसी, और स्तंभ होती है एकदम लंबी, ठीक है। चौड़ी वाली होती है ये पंक्ति और जो लंबी वाली होती है, लंबाई वाली ये होती है स्तंभ। तो अपने को ऐसे स्तंभ बताने हैं कि ऐसे अधिकतम कितने स्तंभ होंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक तो 616 सदस्यों वाली आर्मी है और एक 32 सदस्यों वाली आर्मी है। ये दो इन स्तंभों के अंदर क्या कर सके, परेड कर सके। ये अपने को क्या करना है, बताना है कि भाई ऐसे कितने स्तंभ होंगे, मतलब ऐसी कितनी लाइनें होगी जिसके अंदर 616 सदस्यों और 32 सदस्यों वाली जो आर्मी है वो एकदम सीधी लाइनों के अंदर क्या कर सके, परेड कर सके, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को डील करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक विधि होती है अपने पास, वो होती है अक्षेप। किस विधि से करेंगे इसको, अक्षेप, जो कि अपने परीक्षा में पढ़ा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अब देखो अपने पास में क्या दिए गए, एक तो अपने पास 616 है और एक अपने पास में क्या है 32, ठीक है। इसको करने का वही तरीका है, इसको किस विधि से करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो उसको करने के लिए अपने पास में क्या होता है कि 616 और 32 में बड़ा कौन है 616, और अपने को पता है कि ये जो चिन्ह होता है ये उस तरफ इसका मुंह खुला होता है, तो संख्या क्या होती है बड़ी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे इसको किस विधि से करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। देखो यहाँ पे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करने के लिए अपने पास में एक सूत्र होता है a बराबर में b गुना q और प्लस में क्या होता है r। अब उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि 616, क्योंकि अपने को पता है कि जो संख्या बड़ी होती है उसमें छोटी संख्या क्या देते हैं अपने भाग देते हैं। तो 616 में किसका भाग देंगे 32 का, तो भाई 32 का भाग दे लो यहाँ पे, तो ये अपन दे रहे हैं भाग। तो 32 का 32 62 64 61 से ज्यादा हो रहा है, तो अपन कितनी बार लेंगे एक बार, तो यहाँ पे लिख दिया 32। तो यहाँ पे 11 में से 2 गए, पीछे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 5 में से 3 के पीछे कितना बचेगा 2, तो पीछे कितने रहेंगे अपने पास में 29। अब क्या होता रहेंगे 6। अब 32 का पढ़ा कितनी बार बोलो कि आप 206 में आ जाए या इससे क्या आ जाए कम, तो अपन कितनी बार बोलेंगे 32 का पढ़ा 9 बार बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे 9 बार। तो 1 ने 2 ने 18 हंस लगी 1
9 3 27, 27 में कितना हो गया 28, तो कितने हो गए 288। तो यहाँ पे लिखो 288। पीछे कितने रह गए अपने पास में, पीछे कितने रह गए 296 में से 288 गए, तो पीछे अपने पास में रहते हैं 8। कितने बचते हैं 8। उसको अपने यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जब तक शेषफल पूरा खत्म नहीं होता, शेषफल आते ही अपने को जो भी अपन बातें लिखती है वो अपने को यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। तो अपने पास में भाज्य कितना है 616, तो यहाँ पे लिखेंगे 616 बराबर में बी भाजक कितना है 32 और क्यू भागफल कितना है 1 और प्लस में शेषफल कितना है अपने पास में, शेषफल अपने पास में है 8। सॉरी यहाँ पे अपने कितनी बार लिखा है 9 बार बोला, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 19, ठीक है। और प्लस में कितना हो जाएगा 8, क्योंकि हमने 9 बार बोला था ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे ये हो गया काम। उसके बाद जो शेषफल बचता है उसको अपन क्या बनाते हैं भाजक, और जो भाजक होता है भाजक उसको अपन क्या बनाते हैं भाज्य। और 8 जो कितना हो गया 32, ठीक है। पीछे कितना बचा 0, इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे कि अपने पास में भाज्य कितना है 32 बराबर में भाजक कितना है 8, भागफल कितना है 4 और प्लस में शेषफल कितना हो गया 0। तो अपने पास में अब जो अक्षय पाया है, अक्षय किसका 616 और 32 का कितना आ गया, जिससे लास्ट मार देते हैं वही होता है अपने पास में अक्षय। तो कितना है 8। तो अपने कहेंगे कि स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, स्तंभों की संख्या अपने पास में कितनी हो जाएगी 8 है, जिसमें वो क्या कर सकते हैं मार्च कर सकते हैं। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। पहले अपने को पूर्णांक क्या बोलता था q, और इस बार अपने पास में क्या आ गया m, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, कभी q बोल देगा कभी क्या बोल देगा m बोल देगा, ठीक है। इसमें अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको पता था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले प्रश्न में बताया था कि ऐसे प्रश्न आते ही आपको क्या करना है मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि धनात्मक पूर्णांक को अपन क्या मान लेते हैं a। तो माना धनात्मक पूर्णांक को अपन क्या मान लेते हैं a, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक को हमने क्या मान लिया है a मान लिया। अब देखो शांति से, अब अपने को पता है अपने को सिद्ध क्या करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। ये यहाँ पे एक नया नाम है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में सिद्ध करना है 3m और 3m प्लस 1। अब अपने को 3m प्लस 1 दिए, अब इसको हमने क्या मान लिया a। अब अपने पास में सूत्र होता है a बराबर में b गुना q और प्लस में क्या होता है r, ये सूत्र होता है। a तो अपने पास में ये आ गया, b के जगह अपने पास में कौन है 3, तो यहाँ पे चूंकि b बराबर में कितना हो जाएगा 3। अब अपने को पता है कि अपने पास में जो भाग का निशान होता है, भाग का निशान होता है, ये अंदर वाला होता है a, ये होता है b, ये ऊपर वाला होता है q, और जो बच जाता है ये अपने पास में होता है शेषफल r, ठीक है। और b की जगह अपने को कितना दे रखा है 3। अब b की जगह 3 है तो शेषफल क्या आ सकता है, शेषफल या तो आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2। अपने को पता है कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है छोटा। ये बात मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था कि एक अपने पास में होता है शेषफल और एक अपने पास में होता है भाजक, एक अपने पास में होता है भाजक और एक अपने पास में होता है शेषफल। और जो शेषफल होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे भाजक से, यानी भाजक बड़ा होता है शेषफल से, और शेषफल बड़ा हो सकता है किससे 0 से, या तो 0 से शेषफल बड़ा हो सकता है या 0 का क्या हो सकता है बराबर। ये हमने आपको क्या बताई थी बात बताई थी। अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे a संख्याओं के रूप, a संख्याओं के रूप में, a संख्याओं के रूप में, यानी a बराबर में क्या हो सकता है अपने पास में सूत्र होता है a बराबर में b गुणा में q और प्लस में क्या होता है r। a की जगह a है, b की जगह अपने पास में कितना है 3, और q की जगह तो q ही है, और प्लस में r की जगह एक बार अपने पास में शेषफल क्या आ रहा है 0। एक तो समीकरण नंबर अपने पास में होगी 1। उसके बाद में
ए बराबर में बी तो अपने पास में 3 है, क्यू 3 ही, क्यू की जगह क्यू ही है, और प्लस में सेंस पर अपने पास में क्या है, एक बार एक आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। उसके बाद में एक बार ए बराबर में क्या आ रहा है, 3q प्लस में 2, क्योंकि सेंस पर तो चेंज हो रहा है, बाकी तो सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे सेंस पर एक बार 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब इन्हीं समीकरणों से समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से अपने को ये दोनों बात क्या करनी है, सिद्ध करके बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। और समीकरण नंबर 1 अपने पास में क्या है, a बराबर में 3q प्लस में 0, ठीक है। 0 चाहिए लगाओ, चाहिए ना लगाओ, ठीक है। 0 को मैं क्या करता हूं, यहां से हटा देता हूं। अब अपने को क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या बोला गया है, वर्ग, इस रूप का और इस रूप का अपने को क्या करना है, सिद्ध। वर्ग यानी होता है स्क्वायर, वर्ग यानी क्या होता है, स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर में अपने को ये चीज चाहिए और ए स्क्वायर बराबर अपने को ये चीज चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ अपन क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, यानी यहाँ पे a के ऊपर भी घात 2 लग जाएगी और 3q के ऊपर भी घात कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर में 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और q के ऊपर क्या लग जाएगी, स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं आगे से यहाँ से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर में, अब 9q स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 गुना में 3q स्क्वायर। अब इसको ऐसे क्यों लिखा है बता देते हैं, क्योंकि 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, और यहाँ पे q स्क्वायर तो q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, जहां यहाँ पे मैं चूंकि लगा के कुछ मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, कि जहां m बराबर में मैंने मान लिया, जहां m बराबर में मैंने मान लिया 3q स्क्वायर, मैंने इतने को क्या मान लिया है, m मान लिया, ठीक है। क्यों माना है, क्योंकि अपने को ये उत्तर में लाना है 3 किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या मान लिया है, m मान लिया, ठीक है, मान सकते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 3, तो जैसे जैसे ही, और इसको हमने क्या माना है, m, तो इसकी जगह पूरे की जगह अपने पास में क्या हो जाएगा, m। तो देखो यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का हमने सिद्ध करके बता दिया। अब अपने को ये सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो ये सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, और अपने पास में 2 नंबर समीकरण में क्या है, a बराबर में 3q प्लस में 1। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर में 3q प्लस 1, ठीक है। तो अपने को वर्ग करना है, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, क्योंकि तभी तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आएगा। तो यहाँ पे सेम टू सेम जो यहाँ पे काम किए वही सेम टू सेम यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगी, और 3q प्लस 1 यहाँ पे भी क्या लग जाएगी, स्क्वायर लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की घात 2 हो जाएगी, ठीक है, और बराबर में यहाँ पे एक सूत्र होता है, ठीक है। तो ये सूत्र मैं आपको बताता हूँ अलग मार्क से। तो अलग मार्क, चाचा अलग मार्क देना, सॉरी 1 मिनट मैंने मार्क कर लिया है। देखो यहाँ पे आपने 8वीं क्लास में एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, a प्लस बी की होल स्क्वायर। आपको याद होगा है क्या होगा, a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में क्या होता है, b स्क्वायर। ये आपको सूत्र बताया था, याद आपको, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अब याद कर लो। तो सेम टू सेम यहाँ पे काम करें, देखो ये अपने पास में है a, ये अपने पास में है b, और बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, और इस पूरे के ऊपर क्या लगी है, स्क्वायर लगी है, ठीक है। तो इस स्क्वायर को खोलना है, और इसका अपने पास में सूत्र क्या होता है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। अपने पास में होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में होता है b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, यहाँ पे अपने को यूज में लेना है, ठीक है। तो ये अपने पास में है a और ये अपने पास में है
बी, तो इसकी क्या हो जाएगी ए की स्क्वायर, यानी 3q के ऊपर क्या लग जाएगी स्क्वायर लग जाएगी। ठीक है, मैं इस मार्क से लिख देता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की स्क्वायर, ए तो अपने पास में यही है, यानी 3q के ऊपर क्या लग जाएगी स्क्वायर, उसके बाद में प्लस है तो प्लस, उसके बाद में सूत्र वाला 2 गुना में a का मान कितना है 3q, तो यहाँ पे 3q हो जाएगा, गुना में b का मान कितना है 1, तो यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा 1। आगे चलिए किसका है प्लस का, तो प्लस लगा दो, b का मान कितना है 1, तो 1 लगा दो, यहाँ पे इसको सूत्र में स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या लगा दो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब इसको हल कर लो, a स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 3q की स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे देखो 3 2 6, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6, और यहाँ पे क्या है q, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा q, और प्लस में 1 का वर्ग कितना होता है 1। अब देखो यहाँ पे मैं कोष्टक लगा रहा हूँ। ठीक है, कोष्टक लगा के यहाँ पे आप क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हो, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है भाई, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से ये कॉमन निकल रहा है कि एक तो 3 का भाग इसके अंदर भी जाता है और 3 का भाग इसके अंदर भी जाता है। ठीक है, तो मैं इन दोनों में से क्या बार कॉमन निकाल रहा हूँ 3 बार कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से 3 बार कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर बराबर में 3 को मैंने बार कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा 3 3 9, तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर, और प्लस में 3 को 6, यानी यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे है q, और प्लस में क्या है बाहर a। अब इसको मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे मान रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या मान रहा हूँ, जहां m बराबर में मैंने मान लिया 3q स्क्वायर प्लस में 2q, इतने को मैंने क्या कर लिया, इतने को मैंने क्या मान लिया है m मान लिया है। m बराबर में मैंने क्या मान लिया 3q स्क्वायर प्लस में 2q, इसको मैंने क्या मान लिया है m मान लिया। ठीक है, अब मैं आपको आगे करके बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से समझना है, आपको क्या किया है कि a स्क्वायर है जैसे कि जैसे बराबर में 3 है जैसे कि जैसे। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया है m मान लिया। देखो m बराबर में मैंने क्या माना है, यहाँ पे ध्यान से देखो आप सारे कि m बराबर में मैंने क्या माना है 3q स्क्वायर प्लस में 2q, तो m बराबर मैंने इसको मैंने क्या मान लिया m, मतलब इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे m लिखेंगे। ठीक है, और प्लस में अपने पास में क्या है a, और ये अपने को क्या करना था प्रूफ करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो अपने धनात्मक पूर्णांक को क्या माना था a, और इसका वर्ग इसके रूप में। देखो यहाँ पे एक बार तो ये सिद्ध कर दी बात, और एक बार हमने ये सिद्ध कर दी यहाँ पे। ठीक है, और यही 2 बार अपने को पूछी थी। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5, जो कि 1.1 का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की तरह ही है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m+ 8 के रूप का होता है। देखो यहाँ पे अपने को क्या पूछा है घन, और पिछले वाले प्रश्न में अपने को क्या पूछा था वर्ग। और ऐसे प्रश्न आते ही अपन किस प्रकार से डील करते हैं ऐसे प्रश्नों को, तो ऐसे प्रश्नों को अपन डील करते हैं मानकर। तो यहाँ पे मानने के धनात्मक पूर्णांक को क्या मानेंगे अपन a, जो कि प्रत्येक प्रश्न में मानते हैं। तो माना कि धनात्मक है पूर्णांक क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं। ठीक है, और b बराबर कितना मानते हैं, देखो इस प्रश्न में आपको याद रखना पड़ेगा कि b बराबर अपन 9 नहीं मान सकते यहाँ पे। अब b बराबर अपन मानेंगे 3 मानेंगे, 9 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन 9 माने तो ये पूरा का पूरा बोर्ड भर जाएगा एकदम। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2-3 पेज भर जाएंगे। लेकिन अब आप b बराबर में 3 मान के करोगे ना तो ये प्रश्न बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं b बराबर कितना मानूंगा 3। अब आपको पता है कि जैसे अपन भाग देते हैं कि यहाँ पे अपने पास में होता है a, यहाँ पे होता है b, यहाँ पे ऊपर होता है q, और शेष पर अपने पास में क्या होता है r। अब आपको पता है कि b की जगह हमने कितने माना है 3, तो r बराबर शेष पर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2। अपने को पता है कि जो शेष पर होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a संख्याओं के रूप, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन a संख्याओं के रूप में। तो अपने पास में सूत्र क्या होता है a बराबर में
बी गुणा क्यू प्लस में क्या होता है आर। ए तो जैसे जैसे बी की जगह अपने कितने माना है 3 और क्यू की जगह क्यू और प्लस में शेष पर एक बार क्या आ सकता है 0। तो ये हो गई समीकरण नंबर 1। उसके बाद में अपन क्या कह सकते हैं कि a बराबर में 3q प्लस में, क्योंकि ये तो बाकी तो सेम टू सेम हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज सिर्फ शेष पे दोहरा पे एक बार 0 हो सकता है, एक बार 1 हो सकता है, एक बार 2 हो सकता है, तो एक बार 0 ले लिया। अब अपने पास में एक बार क्या हो सकता है 1। ये हो गई समीकरण नंबर 2। उसके बाद में a बराबर में क्या हो जाएगा 3q प्लस में 2 और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 3। अब समीकरण नंबर 1 2 और 3 इन तीनों से ये तीनों बातें अपन क्या कर देंगे दर्शा देंगे। तो सबसे पहले करते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो यहां पे करेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 1 अपने पास में क्या है, समीकरण नंबर 1 अपने पास में है a बराबर में 3q प्लस में 0। ये समीकरण नंबर 1। अब 0 को हटा देते हैं क्योंकि 0 कोई मतलब नहीं है और अपने को क्या करना है घन प्राप्त करना है। पीछे वाले प्रश्न में अपने क्या कर रहे थे वर्ग और इसमें क्या करना पड़ेगा घन, क्योंकि घन करेंगे तो घात कितनी हो जाएगी 3 और घात 3 के सापेक्ष ये अपने को ये उत्तर चाहिए। तो अब अपन करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे यानी a के ऊपर भी घात कितनी लग जाएगी 3 और 3q के ऊपर भी घात कितनी लग जाएगी 3। ठीक है, a के ऊपर घात 3 यानी a के ऊपर घात कितनी हो जाएगी 3। और यहाँ पे अब आप हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मान लो अपने पास में 3q के ऊपर घात कितनी लगाई है 3। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में क्या है कि 3q के ऊपर घात कितनी है 3। जितनी ऊपर घात लगी होती है ये इसको बोलते हैं अपन आधार। ध्यान समझना है, ये अपने पास में होता है आधार, ये अपने पास में होती है घात। अब जितनी ऊपर घात लिखी होती है उतनी बार अपने को क्या लिखना होता है इस आधार को लिखना होता है। ऊपर घात कितनी है 3, तो आधार को कितनी बार लिखना पड़ेगा 3 बार, यानी 3q गुणा 3q गुणा 3q। ठीक है, जितनी ऊपर घात होती है उतनी ही बार इसको लिखना पड़ता है, आधार को लिखना पड़ता है। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 3 से करेंगे 27, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 27। अब आपने 8वीं क्लास में 12वीं प्रश्नावली में घात और घातांक में आपने सीखा होगा कि जब आधार सेम हो तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पे q के ऊपर घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब आप एक बार तो अब इसको अपन ऐसे लिखते हैं क्या a की घात 3 है, जैसे जैसे इसको अपन ऐसे लिखते हैं 9 गुणा में 3 q की घात कितनी हो गई 3। क्यों, क्योंकि 9 3 कितना हो गया 27 और q की घात 3 वैसे के वैसे ही। अब जहां इसको अपन क्या कर लेते हैं मान लेते हैं, जहां m बराबर में 3q की घात है 3, इसको हमने क्या मान लिया यहाँ पे m मान लिया है। अब देखो यहां से आगे अब हमने क्या किया m बराबर में क्या मान लिया 3q की घात 3, मतलब इसको हमने क्या मान लिया है m। इसकी जगह अपन क्या करेंगे m लिखेंगे। तो a की घात तो 3 है जैसे कि जैसे ही बराबर में 9 भी जैसे जैसे ही। अब अपनों ने माना क्या है कि इसको हमने क्या मान लिया है m मान लिया, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे m लिखेंगे। और यही बात अपने को क्या करनी थी दर्शानी थी। देखो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी घन के बराबर हमने 9m एक बार दर्शा दी। अब अपने को ये दोनों बातें दर्शानी होगी और ये अपन किसे दर्शाएंगे समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से। तो अब करते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से और समीकरण नंबर 2 अपने पास में क्या है, समीकरण नंबर 2 है a बराबर में 3q प्लस 1 सॉरी a बराबर में 3q प्लस 1। तो a बराबर में 3q प्लस में 1, तो घन चाहिए अपने को, दोनों तरफ क्या करेंगे घन करने पर। तो यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। तो घन करेंगे तो यहाँ पे a की घात कितनी हो जाएगी 3 बराबर में 3q प्लस 1 के ऊपर घात कितनी लग जाएगी 3 लग जाएगी। ठीक है, अब आपने 8वीं क्लास में एक सूत्र और पढ़ा होगा, कौन सा सूत्र होता है कि a प्लस b की घात हो 3। तो इसका सूत्र क्या होता है a प्लस b की घात 3, यानी a प्लस b के ऊपर घात कितनी लगी हो 3। तो इसकी जो सूत्र होता है वो होता है a की घात 3
प्लस में b की घात 3 प्लस में 3ab छोटा कोष्टक a प्लस में b। इस सूत्र से अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ये सूत्र आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब इसको ध्यान से आप याद कर लेना। तो अपने किस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ये तो अपने पास में है a और ये अपने पास में है b, ठीक है। तो अपने किस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं कि a प्लस b की होल के ऊपर घात कितनी लगी है वो 3, तो इसका जो सूत्र होता है a की घात 3 प्लस में b की घात 3 प्लस में 3ab कोष्टक a प्लस b। इस सूत्र का आपने क्या करना है यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, इस सूत्र का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आगे, तो ये अपने पास में है a और ये अपने पास में है b, तो सीधा मान रख दो भाई। तो यहाँ से अपन मान रख रहे हैं a की घात 3 जैसे कि जैसे बराबर में a की घात 3q मतलब ऊपर a है ये भाई, यही तो a अपने पास में, और a के ऊपर घात कितनी लगी है 3, तो इसके ऊपर भी घात कितनी लग जाएगी 3, और आगे चिन्ह किसका है प्लस का, तो यहाँ पे ये हो गया प्लस। अब b अपने पास में कौन है एक, तो b के ऊपर घात कितनी लग जाएगी 3, क्योंकि सूत्र में घात कितनी लगी हुई है 3 लगी हुई है, ठीक है। आगे चिन्ह किसका है प्लस का, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस, ठीक है। उसके बाद में सूत्र में लगा है 3 गुना में a का मान कितना है 3q गुना में b का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद में कोष्टक है तो कोष्टक लगा दो, a का मान कितना है 3q और प्लस है तो प्लस b का मान कितना है 1। ये इसको हमने क्या कर दिया, खोल कर लिख दिया। अब इसको सरल करो, देखो यहाँ पे a की घात 3 बराबर में 3q की घात 3, देखो अभी मैंने सरल किया 3q की घात 3 यानी क्या होता है 27q की घात 3, और प्लस में 1 का घन तो 1 ही होता है, प्लस में 3 3 9 और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और साथ में गुणा में क्या है अपने पास में q, और उसके बाद में यहाँ पे कोष्टक में 3q प्लस में 1। अब देखो इसको आगे हल करते हैं, a की घात 3 बराबर में 27q की घात 3 प्लस में 1 प्लस में 9q को 3q से गुणा करेंगे, 9 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और q को q से गुणा करेंगे तो q की घात कितनी हो जाएगी 2, और प्लस है तो प्लस 9q को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 9q, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो जो 1 है अचर है, इसको लास्ट में लिखते हैं, बाकी सबको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ a की घात 3, ये यहाँ पे कितना अलग है, ठीक है। a की घात 3 बराबर में 27q की घात 3, क्योंकि बड़ी घात वालों को पहले लिखते हैं और छोटी घात वालों को बाद में, और जो सिर्फ संख्या होती है उसको अपन लिखते हैं लास्ट में, ये तरीका होता है लिखने का। तो यहाँ पे लिखते हैं 27q की घात 2 प्लस में 9q और प्लस में 1। अब इतने में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, इतने में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं कि 9 का भाग इसके अंदर भी जाता है, 9 का भाग इसके अंदर भी जाता है, और 9 का भाग इसके अंदर भी जाता है। तो यहाँ से अपन क्या बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, 9 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 9 को हमने यहाँ से बाहर क्या निकाल लिया कॉमन, तो 9 को बाहर कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा अपने पास में 9 3 27 है, यहाँ पे 9 बचेगा q की घात 3 प्लस में यहाँ पे भी क्या बचेगा 9 3 27, यानी यहाँ पे भी अपने पास में कितना बचेगा 3, और यहाँ पे q की क्या लग जाएगी स्क्वायर, और प्लस में यहाँ से 9 बाहर निकाले तो क्या बचेगा q, और सिर्फ इतने में से क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमने इतने में से ही बाहर निकालना है कुछ ना कुछ कॉमन। तो क्या कॉमन निकल रहा था कि भाई 9 का भाग इसके अंदर भी जा रहा है, 9 का भाग इसके अंदर भी जा रहा है, 9 का भाग इसके अंदर भी जा रहा है। तो यहाँ से हमने क्या बाहर निकाल लिया 9 बाहर निकाल लिया, और प्लस में अपने पास में क्या है 1। अब इतने को अपन क्या करेंगे मान लेंगे, इतने को अपन क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, ठीक है। जहां m बराबर में मैं इतने को मान रहा हूं, किसको मान रहा हूं 3q की घात 3 प्लस में 3q की घात 2 प्लस में q, इतने को मैंने क्या मान लिया है m मान लिया, इतने को मैंने क्या मान लिया है m। तो यहाँ पे a की घात 3 बराबर में 9, इसको मैंने क्या मान लिया है m, और प्लस में अपने पास में क्या है 1, और इसको अपने को क्या करना था दर्शाना था 9m प्लस में 1, और ये धनात्मक पूर्णांक का क्या है घन। तो हमने इसको सिद्ध कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया। अब अपन करते हैं इसको किससे करेंगे समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। तो अब यहां से करें अपन समीकरण नंबर 3 से काम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि यहां तक किया अभी तक हमने काम, अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गलत मत उतारना, सही तरीके से उतारना है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं
समीकरण नंबर 3 से। तो ये रही अपने पास में समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं समीकरण नंबर 3 से। और समीकरण नंबर 3 अपने पास में क्या है, समीकरण नंबर 3 अपने पास में a बराबर में 3q प्लस में 2। तो a बराबर में 3q प्लस में 2। तो धनात्मक पूर्णांक का घन चाहिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे यानी घात कितनी लग जाएगी, घात कितनी लग जाएगी दोनों तरफ, तीन घात इसके ऊपर लग जाएगी और 3 घात इसके ऊपर लग जाएगी, इसकी तरफ लग जाएगी। तो a के ऊपर भी घात 3 बराबर में 3q प्लस 2, इसके ऊपर भी घात कितनी लग जाएगी 3 और 3 घात लगते हैं कि कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला। कैसे बन जाएगा कि ये तो अपने पास में क्या है a और ये अपने पास में क्या है b। भाई ये तो अपने पास में a है और ये अपने पास में b हो गया, बीच में चिन्ह प्लस का है और इसके ऊपर घात कितने लगी हुई है 3। तो ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। और ये फॉर्मूला आते ही मैं सूत्र तो यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह की शॉर्टेज है, तो आप सीधे डायरेक्ट समझना कि इस फॉर्मूले से अपन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि a की घात 3 तो जैसे जैसे लिखनी है आपको, ठीक है, बराबर में इसको खोलकर कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये अपने पास में a है और ये अपने पास में क्या है b, यानी a की घात कितनी हो जाएगी 3। तो a की घात 3 यानी 3q के ऊपर घात कितनी लग जाएगी 3। ठीक है, आगे चिन्ह किसका है प्लस का, तो अपने यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस, और b के ऊपर घात कितनी लग जाएगी, b अपने पास में कौन है 2 और इसके ऊपर घात कितनी लग जाएगी 3। उसके बाद में प्लस है तो प्लस, उसके बाद में 3 सूत्र वाला, और उसके बाद में गुणा में a का मान कितना है 3q, तो यहाँ पे लगा देंगे 3q। उसके बाद में b अपने पास में कितना है 2, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, और उसके बाद में कोष्टक है तो कोष्टक a प्लस b कोष्टक बंद, तो a प्लस b अपने पास में क्या है 3q प्लस में 2, उसके बाद में लेकर क्या कोष्टक है बंद। अब इसको सरल करेंगे तो अपने आप ही ये आ जाएगा। देखो कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। तो a की घात 3 है जैसे जैसे बराबर में 3q की घात 3 यानी कितना हो जाएगा 27q की घात 3 प्लस में 2 की घात 3 यानी 2 का घन कितना होता है 8 होता है। ठीक है, प्लस में 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पे q तो यहाँ पे क्या लग जाएगा q, और उसके बाद में यहाँ पे अंदर क्या दे रखा है 3q प्लस में 2। ठीक है, अब इसको आगे हल करो, देखो a की घात 3 प्लस में 27 q की घात 3 प्लस में 8 प्लस में 27 को 3 से गुणा करो। ठीक है, तो 27 को 3 से गुणा करके कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से मैं आपको बंद करके बता देता हूँ, 27 को 3 से गुणा कर लो 7 3 21। ठीक है, यहाँ से लगी 2 और 3 2 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, तो 27 का 27, 27 2 54, 27 कितनी होती है 81, तो यहाँ पे लगा देंगे 81, और q को q से गुणा करें कितना हो जाएगा q की घात 2 प्लस तो प्लस 27 का 27, 27 2 54, और साथ में q है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा q। उसके बाद में अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे कि जो बड़ी घात है, सॉरी यहाँ पे बराबर का निशान है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जो बड़ी घात वाली उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद में छोटी घात वाली को बाद में, और जो अतर है उसको क्या लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो a की घात 3 है जैसे जैसे बड़ी घात वाली 27 q की घात 3 है जैसे जैसे, प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 81 q की घात 2, और उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस में अब क्या लिखेंगे अपन, प्लस में लिखेंगे 54 q, और प्लस में अपन क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे लास्ट जो 8 बच गया ये। अब देखो इसके अंदर से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं कि 9 का भाग इसके अंदर भी जाता है, 9 का भाग इसके अंदर भी जाता है 81 के अंदर भी, और 9 का भाग 54 के अंदर भी जाता है। तो यहाँ से अपन क्या ले रहे हैं बार 9 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये a के ऊपर घात 3 जैसे जैसे बराबर है, तो बराबर यहाँ से अपन कितने में से क्या कॉमन ले रहे हैं 9, क्योंकि 9 सभी में के पाड़े में आता है, तो यहाँ से 9 अपन निकाल लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 9 3 27, यानी यहाँ पे बचा 3 क्योंकि घात 3 है जैसे कि जैसे। उसके बाद में प्लस 90 में कितना होता है 81, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे q की स्क्वायर, और प्लस में 9 का पाड़ा कितनी बार बोलो 54 आ जाए, तो कितनी बार बोलेंगे 6 बार, और यहाँ पे q जैसे का जैसे, और प्लस में अपने पास में क्या है 8, तो इसको अपन क्या मान लेंगे m मान लेंगे। क्या मान लेंगे m, जहां यहाँ पे लिखना आपको, जहां m बराबर में क्या मान लेते हैं
3q, 3q की घात 3 प्लस में 9q स्क्वायर और प्लस में 6q, इसको हमने क्या मान लिया है, m मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया है, m। तो a की घात 3 बराबर में 9m, इस पूरे को हमने क्या माना है, m, तो यहाँ पे m हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे क्या है r, और ये बात हमें वो क्या कर रही थी, दर्शानी थी। तो 9m प्लस में r, ठीक है। तो हमने तीनों बातें बता दी आपको। अब देखो इसको आप अगर से आराम से एक बार और देखोगे तो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अगले वीडियो में करेंगे हम 1.2 का परीक्षण। धन्यवाद।